नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे गठबंधन की हुंकार, लेकिन कितनी असरदार। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला किया। लखनऊ में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मंगलसूत्र, मटन जैसे मुद्दों पर आ गए हैं, जमीनी मुद्दों की बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ता में आने पर उनका गठबंधन जातीय जनगणना कराएगा और 10 किलो राशन गरीबों को दिया जाएगा। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये देश को बचाने की लड़ाई है। अब नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि 4 जून को भाजपा की सरकार जारी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि चौथे चरण के चुनाव के बाद बीजेपी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था वो चढ़ चुका और अब वो चोटी से लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। 4 जून को फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन होगा। ये वो तमाम आरोप हैं जो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं। उन्होंने कहा बीजेपी अपने ही नकारात्मक नैरेटिव में उलझ गई है। 10 साल दिल्ली की और 7 साल यूपी की सरकार में उनकी हर बात झूठी निकली और उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटियों की तरह काम करने लग गईं। आने वाले समय में देश की 140 करोड़ जनता बीजेपी को 140 सीट के लिए भी तरसा देगी। अखिलेश ने आगे कहा बीजेपी का रथ फंस नहीं धस गया है। इसके अलावा रोजगार, किसान और पेपर लीक पर भी अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। तो ये तमाम मुद्दे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रखे और 5वें चरण से पहले ये मुद्दे सपा के लिए कितना काम करेंगे इस पर भी चर्चा होगी और साथ ही बीजेपी का इस पर क्या जवाब है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और साथ ही इस पर अखिलेश और खड़गे जी ने क्या कहा है वो भी सुनिए। 5 केजी चावल की खोज मैंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया। अरे भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया, कोई भी उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकता है स्टॉक करे। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो दे रहे हैं ना। हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे। 10 केजी पहले का जो भी है वो तो है, लेकिन 10 केजी हम देंगे। चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था पहाड़ चढ़ चुका है। चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है और लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। मैं अपने प्रेस के साथियों को भी 4 जून के जो सुनहरा समय आने वाला है उसके लिए बधाई दूंगा कि उस दिन फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी होगा। चौथे चरण के मतदान के बाद यह सुनिश्चित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में स्पष्ट बहुमत के आंकड़े को चौथे चरण के मतदान में ही पार करने की स्थिति में है। इसके कारण पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है और इस बौखलाहट के कारण ही पाखंडिया गठबंधन के लोग एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर संविधान बदलने का मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है और 5वें चरण के लिए जब तैयारियां चल रही हैं तो देखिए आप किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़े जा रहे हैं। खैर, आरोप प्रत्यारोपों के साथ साथ इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों में कितना दम होगा, कितने असरदार होंगे, मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं आगे उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। राघवेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आप, बहुत स्वागत। राजेंद्र सागर कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत राजेंद्र जी आपका। कपिल श्रीवास्तव जी सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर बहुत स्वागत करती हूँ। रोशन जमीर साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोशन जी आपका भी स्वागत करती हूँ। और सीधे आरोप जो लगाए हैं सपा ने, राघवेंद्र जी आपके पास लेकर आ रही हूँ क्योंकि कई ऐसे आरोप हैं जिसमें वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं 140 सीटें भी नहीं आ रही हैं आपकी। वो कह रहे हैं तमाम आप जो मुद्दे हैं अब उनसे इतर बात करने लगे हैं, मटन की बात करने लगते हैं, मंगलसूत्र की बात करने लगते हैं। क्या जवाब है आपके? पूरी फहरिस्त है सर आरोपों की। पारुल, ये सबसे हास्यास्पद विषय तो ये है, हमारी कॉपी कौन जांच रहा है?
हाँ। जो आज की तारीख में संदेहास्पद है। उत्तर प्रदेश में इनकी लोकप्रियता बिल्कुल समाप्त हो गई है। पिताजी किसी समय रहा कर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने समाजवादी पार्टी खड़ी की थी, इन्होंने जब से सत्ता में बागडोर संभाली थी 2012 में, एक बार तो माननीय मुलायम सिंह जी ने इनको बागडोर सौंप दी थी, उसको बाद से लेकर इनका परफॉर्मेंस देख लीजिए। इन्होंने पूरी समाजवादी पार्टी की लुटिया डुबो दी। आज ये भारतीय जनता पार्टी की कापी जांचने का काम कर रहे हैं। बुद्ध के पांव पालने में नजर आ जाते हैं पारुल जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में कम से कम 200 जनसभाएं कर चुके हैं और यात्राएं निकाल चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कम से कम 100 जनसभाएं कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर है, डोर टू डोर जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ये सिर्फ प्रेस वार्ता करने के लिए हैं, दिखाई नहीं पड़ते कहीं, ये ज्ञान देने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की 140 आ रही है, 100 आ रही है, 100 आ रही है। अरे कम से कम अपना बताइए, हमारी कापी जांचना बंद करिए, अपना बताइए आपकी आज की तारीख में स्थिति क्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने को लक्ष्य को लेकर के चली हुई है। देखिए, अपवाद हो सकता है एक आध सीटें इधर उधर हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखिएगा 4 तारीख को 80 की 80 लोकसभा सीट और देश में 400 सीटें जीतने को लक्ष्य को लेकर को निकली है और परिणाम उसी के आसपास आएंगे। इसके अलावा इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, मेरा तो मानना ये इस तरीके की कोई गठबंधन देश में है ही नहीं। ना नीति है, ना कानून मिनिमम प्रोग्राम है, ना उनके बाद नेता है। अभी देख चुके हैं 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरीके से इनका आपस में झगड़ा हो रहा था। अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से शब्दवाड़ों से राहुल गांधी का उपयोग किया था, सांप कहा था, धोखेबाज कहा था, ना जाने क्या क्या संज्ञाएं कही थी, 5 राज्यों के चुनाव में नजर आ गया था। ठीक है, लेकिन इस बार मुद्दों की एंट्री हुई है, उस पर भी जवाब देना पड़ेगा आपको। इस बार आप मुद्दों पर बात भी कर रहे हैं, किसानों को लेकर बात कर रहे हैं, पेपर लीक पर बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेरोजगारी को लेकर बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में हर विषय को कहा हुआ है, हम लोगों ने काम किया हुआ है। चलिए हम बात करते हैं पेपर लीक का, तो कानून बनाने की बात हमारे घोषणा पत्र में आ गई है। दूसरी बात, बेरोजगारी के विषय में मैं एक बात करना चाहता हूं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 17.5% थी, ये सीएमआई के आंकड़े थे। हम लोगों ने उसको कम करके 3.5% में लाने का काम किया। देखिए पारुल जी, काम की गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है, लेकिन हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, हम लोगों ने काम करने में कोई कोताही नहीं बरती है। देखिए, आज की तारीख में देश 5वीं अर्थव्यवस्था बना है कि नहीं बना है? किसी में कांस्टेंट 11वीं अर्थव्यवस्था लगातार था। हम लोगों ने 50 करोड़ लोगों को, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया है कि नहीं किया है? 50 करोड़ देश में बैंक अकाउंट खोले गए थे कि नहीं खोले गए? आपने किया है तो आंकड़े भी देने होंगे, किया है कि नहीं किया है, ये आप पूछ रहे हैं तो आपको आंकड़े भी बताने पड़ेंगे सर। ठीक है, हाँ, निश्चित रूप से बता रहा हूँ, मैं आंकड़े बता रहा हूँ। देखिए, 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर लाने का मैंने गरीबों को, हमारी सरकार ने गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम किया था। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। इसी तरह देश में 75 एयरपोर्ट हुआ करते थे। हमारी केंद्र की सरकार ने 150 एयरपोर्ट बनवाने का काम किया देश में। 5 शहरों में मेट्रो हुआ करती थी पारुल जी। आज की तारीख में गरीबी से जो लोग फिर वो राशन भी बात कर रहे हैं कि वो भी 10 किलो राशन देंगे, और आप भी कह रहे हैं कि गरीबी से निकाल दिया फिर भी आप राशन दे रहे हैं लोगों को, और वो भी अगर आबादी के लिहाज से देखें तो आप 70% 80% लोगों को फिर आप राशन दे रहे हैं, फिर आप गरीबी से बाहर कैसे निकले? हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये बात गरीबी रेखा, जब कोई बीमार होता है पारुल जी, तो उसको एकदम से ऑक्सीजन नहीं अलग कर ली जाती है। हम लोगों ने गरीबों को मकान देने का काम किया, हम लोगों ने शौचालय देने का काम किया, गरीबों को राशन देने का काम किया, लंबा हो जाएगा जवाब, थोड़ा सा रुक जाइए। सम्मान देने का काम किया, गैस कनेक्शन देने का काम किया बिना पैसे के, बिजली कनेक्शन देने का काम किया, पानी कनेक्शन देने का काम किया। अब आप अपनी उपलब्धियां गिनाना शुरू कर रहे हैं, रुक जाइए। कपिस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिस जी, कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस? 79 सीट साहब, एक छोड़ रहे हैं, एक कौन सी छोड़ रहे हैं, वो भी जीत लीजिए। पहली चीज तो ये कि हमारे मित्र को इतना समय आप दी थी उतना हमें दी। इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि हम लोग इनकी कापी जांच रहे हैं। अरे भाई, कापी जांचने के लिए कापी लिखनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेके आज तक कापी भरी ही नहीं कि हम कापी जांचे। इनके संकल्प पत्र का 2014 और 2019 का एक एक वादा फ्यूज हो गया, ये पूरा नहीं करते और आंकड़ों में फंसा रहे हैं, वो भी फर्जी। अगर आपने 5वीं इकॉनमी बना दी थी तो आपका वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री संसद में और आरटीआई में क्यों ये कहती हैं कि उनके पास 8वां वेतन आयोग लगाने के लिए पैसा नहीं है? वो क्यों कहती हैं हम पुरानी पेंशन नहीं दे सकते?
वो क्यों कहती हैं कि क्या बोलते हैं, हम फुल फ्लेज सेना नहीं रख सकते, हम अग्निवीर 4 साल के लिए रखेंगे, उसमें से 75% हटा देंगे और 25% ही आगे कंटिन्यू करेंगे। आखिर इस तरीके की बात फिर क्यों करनी पड़ रही है? ये सबसे बड़ी सोचने का विषय वस्तु है। तो ये एक तो ये चीज हो गई, और दूसरी चीज आप हमें ये बताइए कि जितनी बार भी आपने इनसे प्रश्न पूछा, मेरे भाई साहब ने ये बताया कि ये लोग 24 घंटे चुनाव में लगे रहते हैं, इन्होंने 100 से ऊपर रैलियां कर दी, इतने हेलीकॉप्टर से घूम लिए मोदी जी, इतने से योगी जी घूम लिए, सब लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए। इससे देश को क्या मिला? आप ये बताओ 10 साल में आपने देश को क्या डिलीवर किया? और जो आप कहते हैं कि आपने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल दिया, तो इसका कंट्राडिक्शन आपको नहीं दिखता कि आपने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो के अनाज पर ला दिया? हम आज कह रहे हैं इस बात को कि आपने इस देश को लूट के गरीब कर दिया है, इसलिए अब गरीबों को 10 किलो अनाज लाकर दे करके उनको पॉवर्टी से हम ऊपर भी उठाएंगे, उनको बेरोजगारी से रोजगार देंगे, ताकि वो अपनी इस बात को छोड़ सके कि हमें 10 किलो राशन नहीं चाहिए। प्रियंका जी का बयान याद आता है मुझे, कपिल जी, जहां वो कहती हैं कि आपको राशन देकर और रोजगार से दूर रखा जा रहा है। कुछ इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था, और आज 10 किलो राशन देने की बात आप भी कर रहे हैं। हम आज भी उनके इस बयान के साथ खड़े। अभी आपने सुना नहीं शायद जो हमने कहा। हमने क्या कहा कि इन्होंने रोजगार तो दिए नहीं 10 साल में, और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो के राशन पर ला दिया। हमें उठाने के लिए अब 10 किलो का अनाज भी देना पड़ेगा और लोगों को रोजगार देके सशक्त करना पड़ेगा, ताकि स्वयं वो 10 किलो का अनाज से बहिष्कार करें। भाई जब वो रोजगार पा जाएंगे तो वो कौन चाहेगा कि हमें 5 किलो या 10 किलो अनाज फ्री में मिले? सब देश वाले देश को बनाना चाहते हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को बिगाड़ना चाहते हैं। ठीक है सर। क्योंकि चाहते हैं कि अमीरों के हाथ में शिक्षा हो और गरीबों के हाथ में 5 किलो राशन की भिक्षा हो। पूरा ये इन्होंने यही काम किया। इनकी सोच ही पारुल लोटा से शुरू होती है, शौचालय के, और पूजा के लोटा पर खत्म हो जाती है। यही इनका विकास है। इन्होंने रोजगार के नाम पे कोई बात नहीं। और काफी गंभीर आरोप हो गए, तो मुझे लगता है जवाब मैं राघवेंद्र जी से लूं, उसके बाद कांग्रेस और हमारे साथ जो राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं रोशन जी, उनके पास भी आऊंगी। छोटा सा जवाब दीजिएगा राघवेंद्र जी, उसके बाद बाकी मेहमानों की तरफ रुक कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे मित्र ने शायद सुना नहीं था। देखिए, तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए पारुल जी। मैंने कहा जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बेरोजगारी दर 17.5% थी सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नहीं थी। हमारे उत्तर प्रदेश में हमने इसकी दर कम करके 3.5% लाने का काम किया। के विपरीत मैं बताना चाहता हूँ राजस्थान में, मुझे कांग्रेस के पास भी जाना है, बस छोटा सा आंसर चाहिए सर। हाँ नहीं, देखिए हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं और हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया हुआ है। हम लोगों ने बड़े ईमानदारी से काम करते हैं, वो अपने आंकड़े भी दे रहे हैं, तमाम चीजें आंकड़े दे रहे हैं ना। सरकारी नौकरी इन्होंने कितनी दी थी? हमारे जरिए से बचेगा प्लीज। राजेंद्र जी दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज। तू मैं चाह रही थी जवाब मिले, रुक जाइए। ठीक है, मैं लौट रही हूँ सर। वो तू मैमे की डिबेट पे आ गए आप लोग, रुक जाइए। राजेंद्र जी, क्योंकि कई सारे आरोप लगे और खड़गे जी ने भी कई सारे आरोप लगाए, जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि मोदी मटन मंगलसूत्र पर बात करते हैं और फिर 10 किलो राशन की बात करते हैं। आपके अपने अपने अलग अलग मैनिफेस्टो, और इसी को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर हमारे साथ जो बीजेपी प्रवक्ता जुड़े उन्होंने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है नहीं आपके पास। और फिर जब चौथे चरण के बाद 5वें चरण में आना पड़ता है, तब पता चलता है कि ममता बनर्जी दे रही है कि हम बाद में समर्थन कर देंगे। पारुल जी, मैं 2 लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा। ठीक सर। झूठ और जुमलों की गलती में खाली कर देते हैं। झूठ और जुमलों की गलती में खाली कर देते हैं। सर कुछ समझ पा रही हूँ मैं आपको, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरे पास। जरा मैं चेक करवा लूँ, आपकी आवाज में ब्रेकेज बहुत आ रहा है। प्लीज देख लीजिए, नहीं तो वो कनेक्ट कर लीजिए उनको फोन लाइन पर, वो बेहतर होगा। ठीक, जी लौट रही हूँ सर, कुछ चेक करना पड़ेगा, रुक जाइए। रोशन जी हमारे साथ जुड़े हुए। रोशन जी, मामला ये है कि 5वां चरण आ गया और अब मुद्दों पर बात होने लगी है, अब राशन की पर बात होने लगी है, अब रोजगार देने पर बात होने लगी है। लेकिन सपा का दावा कि 79 सीट्स हम जीत रहे हैं और बीजेपी 140 पर भी नहीं आ रही है। आपका विश्लेषण?
पारुल जी, सबसे पहले तो अनादि टीवी के तमाम दर्शकों को और हमारे तमाम वरिष्ठ साथी और आप जैसे सुधी एंकर्स और तमाम लोग जो हैं उनका अभिवादन। बात मैं शुरू करता हूं कि देखिए, ये राजनीतिक महासमर छिड़ा हुआ है, चुनाव है, तो पक्ष अपनी बात करेगा। हमारे भाई राघवेंद्र जी बता रहे थे कि हम 400 पार जा रहे हैं। बड़े दिनों बाद ये सुनने को मिला। 5वें चरण से ठीक पहले सुनने को मिला था, पहले चरण के पहले सुनने को मिला था, बीच में नहीं सुनने को मिला था। और अब जो है अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि यूपी में 79 सीट्स ले आ रहे हैं, वो एक मेहरबानी करके वो छोड़ दे रहे हैं। हमें जो ग्राउंड बातें नजर आती हैं पारुल जी, इन दोनों में उतनी सत्यता नहीं। ना तो ये 2024 का जो चुनाव है, जहां तक हम लोग देख पाते हैं कि ये अन्य चुनावों से, पिछले आंकड़ों से 2014 और 2019 से बिल्कुल भिन्न है। ना तो ये सच्चाई है कि ये 303 के ऊपर जा रहे हैं, जहां तक जनता का मन हम लोग पढ़ पाते हैं, ना तो ये पिछली स्थिति पर आ पा रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग, और ना विपक्ष इतना भारी बहुमत से जीत दर्ज करने जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। माफ कीजिएगा, हमारे साथियों को थोड़ा सी बात खराब लग सकती है। मामला बीच में है। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें पिछले आंकड़ों के अनुसार, ऐसा नहीं कि विपक्ष की तैयारी बहुत अच्छी है या विपक्ष एकदम दूध का धुला हो गया, सारी गलती भाजपा ने की, ऐसा कुछ नहीं है। अंतर केवल इतना है पारुल जी कि 10 साल का एक बड़ा टाइम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया इस बात के लिए कि वो हमें कुछ डिलीवर करें, कुछ अच्छा काम करें, लेकिन जनता के आशाओं के अनुरूप काम नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता कि काम बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन आशाएं नरेंद्र मोदी साहब से, हमारे प्रधानमंत्री जी से सबसे ज्यादा थी, तो उन आकांक्षाओं पर वो खरे नहीं उतर पाए। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है जो मोदी जी के खिलाफ ना भी हो तो उनके जो प्रतिनिधि चुनाव मैदान में है उनके खिलाफ जरूर है। मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं, 1 मिनट बस और चाहूंगा। इनका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है ये लगातार काम करता आया है, जितनी भी बड़ी सत्ताएं रही हैं। 1966 में इंदिरा गांधी जी को प्रचंड बहुमत मिलता है, प्रधानमंत्री बनती हैं, एक टेन्योर में उनका ग्राफ और बढ़ता है। लेकिन 1975-6 में जब वो इमरजेंसी लगाती है, उसके बाद के चुनाव में उनकी सीट का आंकड़ा 1/3 से भी कम आ जाता है, आप जानती हैं। ठीक इसी तरह से आप देखें 2004 में मनमोहन सिंह अच्छे खासे प्रधानमंत्री बनते हैं, कांग्रेस को बढ़त मिलती है। 2009 में और बढ़त मिलती है, 206 सीटें कांग्रेस की अकेले आती। लेकिन जब सत्ता का अहंकार जनता से दुराव हो जाता है, जनता के मुद्दों पर जब बात नहीं होती है, तो जब 2014 के चुनाव आए तो कांग्रेस को दहाई अंक में अपना जो है मिलाकर किसी भी दल को खुश होने के लिए आप नहीं कह रहे हैं, और इतिहास दोबारा से अपने आप को दोहरा सकता है, ये भी थोड़ा सा बिल्कुल बदलाव के संकेत है पारुल जी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ठीक है राजेंद्र जी, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी राजेंद्र जी। मैं पारुल जी मैं कह रहा था कि ये वो लोग हैं झूठ और जुमलों की गैस पे खाना पका देते हैं और 140 करोड़ जनता को भावनात्मक बातों में फंसा के रोके दिखा देते हैं। और इनके प्रवक्ताओं और इनके साहब की बात ही निराली है, इनके प्रवक्ता इनके साहब की बात ही निराली है। ये तो गाय भैंस मंगलसूत्र मांस मछली करके देश के महंगाई बेरोजगारी के सब मुद्दे दबा देते हैं। ये तो वो लोग हैं, समझे। इनकी कॉपी कौन जा सकता है? ये जो कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं है तो वो कॉपी कौन जा सकता है? और ये जो आज अखिलेश जी ने जो कहा है ये वाकई में ही सत्य है कि 140 करोड़ जनता इनसे इतनी त्रस्त हो चुकी है कि 140 सीटें देने को भी इनको तैयार नहीं है, समझे। और बात करते हैं ये 400 पार वाली, आज ये देखिए क्योंकि ये फंस चुके हैं पूरी तरीके से, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इन्होंने 10 साल में कोई काम ही नहीं किया है, ये गिनाए क्या। इसलिए ये भैंस मंगलसूत्र पाकिस्तान और मछली और ये सब इस तरीके से जो है रूल जलूल बातें कर रहे हैं, कहीं रो के दिखा रहे हैं, लेकिन जनता इनके झांसे में कतई आने वाली नहीं है। और जहां तक ये कह रहे हैं कि इन्होंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था, अगर इन्होंने 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था तो इससे पहले जो 60
40 तो करोड़ मान रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं करके गए थे। वो आज 80 करोड़ कैसे हो गया कि 5 किलो राशन पे जी रहा है ना, उसके पास मतलब ये मान रहे हैं ना कि आप लोग कुछ है। नहीं करके गए थे। इतने गरीबों को अगर वो निकाल रहे हैं या राशन अभी दे रहे हैं तो फिर गरीबी तब भी रही और अब भी रही ना। आप कर पाए तो ना कर पाए, इन्होंने तो आज गरीबों की इसीलिए संख्या ही न्यूट्रल दुगनी रिजल्ट निकाल रहे हैं। ये रोशन जी ये तो न्यूट्रल गरीब चला है की संख्या सारा दुगनी आंकड़ा। कर दी। हमने इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस ने जो 5 न्याय की घोषणा की है वो देखिए आप। तो वही कह रही हूँ ना, तब आप भी ना कर पाए, अब आप दम भर रहे हैं। 15 अगस्त को बेरोजगार युवाओं को हम सबसे पहले 30 लाख रोजगार देने की प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे और उनको रोजगार देने का काम करेंगे। हर महिला को, ठीक है, इस देश की हर महिला गरीब है, बेसहारा है, अनाथ है, उन सबको 1 लाख रुपया पर साल का देने का सीधा उसके खाते में ट्रांजेक्शन करने का काम करेंगे। और ये सारी योजनाएं जो श्रमिक है, श्रमिक को उसके लिए न्याय दिलाने का काम करेंगे। जो बीजेपी और सर रुक जाइए थोड़ा सा, राघवेंद्र जी के पास अब जाना होगा ताकि मैं जवाब ले सकूं, क्योंकि आरोप उन्हीं के ऊपर मढ़े जा रहे हैं तो जवाब भी वही देंगे। कहिए राघवेंद्र जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो है इनके लिए आसान्वित नहीं है, ये हमारी कॉपी जांचें हैं। हम लोग समाज के बीच में रहने वाले आप लोग लिखे ही नहीं हो कुछ। हम लोग अब देखिए, ये जनता प्रमाणित करती है ना। वास्तविकता ये है, ये बेचारे ये नहीं बता सकते हैं कि अमेठी से रायबरेली हम क्यों गए। हमने के बाद राहुल गांधी अमेठी कितनी बार आए थे? राजेंद्र जी बारी बारी से वायनाड जीतने के बाद कितनी बार राहुल गांधी गए थे? वायनाड से सांसद बने हैं, जीतने के बाद कितनी बार रायबरेली वायनाड गए थे? देखिए, ये हमारे ऊपर मत आप बताइए। आप अपने बारे में ज्यादा चर्चा करें तो बेहतर रहेगा। आज की तारीख में बेचारी कांग्रेस जो है एक सीट बताने की स्थिति में नहीं है कि वो जीत रहे हैं। चलिए खैर, मैं अपनी बात करता हूं। हम लोग देखिए जनता के बीच में रहेंगे, हम लोग रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते थे पारुल जी। हम लोग केंद्र की सरकार हो चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, 6 महीने में हर वर्ष में रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में देते रहे हैं। हम लोग क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं और कितना करते हैं, ये बात बताने के लिए हम लोगों को चुनाव में जाने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी सरकार बनी, गायब, 5 वर्ष के बाद अपना घोषणा पत्र लेके आए। वोट परसेंट जो कम आया ना सर, तो उसने थोड़ा सा सोचने पर मजबूर किया कि आप जो इतने दावे कर रहे हैं तो वोटर क्यों नहीं निकला था 3-4 चरणों। तो 4 चरणों में तो फिर भी ठीक है, लेकिन अभी आने वाले समय पर ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव खुद भी अब चाह रहे हैं कि 5वें चरण आगे आइए, मुद्दों पर फाइट करते हैं। नहीं पारुल जी, वास्तविकता ये है, जो ये लोग जो हैं एनडी गठबंधन वाले, इनके नेता बिल्कुल गायब है। तो इनके कार्यकर्ताओं में इतनी हताशा भरी हुई है, वो लोग बूथों में पहुंच ही नहीं रहे हैं, वोट डालने पहुंच ही नहीं रहे हैं। जो मतदान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का हो रहा है, इसलिए मतदान प्रतिशत अब 41 सीटों का रण है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पीसी हुई है संयुक्त आपकी कपिल जी, इससे आपको लगता है कि 79 सीट्स निकाल लेंगे? क्योंकि मुद्दों पर घेर पा नहीं रहे हैं आप लोग बीजेपी को, वो बार बार इधर उधर ले जाते हैं, फिर बाद में आप लोगों को इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। हम लोग जब भी प्रेस करेंगे, जब भी संबोधन करेंगे, तो उसमें हमारा बेसिक जो CSDS ने सर्वे किया था वही मुद्दे हमारे सर्वे। हम लोग उन्हीं को उठा रहे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे महंगी शिक्षा हो, जो चिकित्सा जो है वो गरीबों के हाथ से और विशेष करके मिडिल क्लास के हाथ से गायब हो गई। हम उसकी ही तो बात कर रहे हैं ना। हम इस देश पे कर्जा जो लाद करके 80% देश को कर्जा में फंसा दिया गया, 205 लाख करोड़ का कर्जा इस देश पर हो चुका है, जो कि केवल 14 हमारे जो प्रधानमंत्री थी वो मिल करके, जिसमें अटल जी भी शामिल थे, 55 लाख करोड़। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि देखिए, इनकी जुमलेबाजी में आने की जरूरत इस समय अब देश की जनता को नहीं, क्योंकि ये कभी भी मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। जब हमने कहा ना, इनका विकास जो है वो शौचालय के लोटे से शुरू होता है, पूजे के लोटे पे खत्म हो जाता है। इनके नाम इनको बेरोजगारी पे बात किसी का भी नहीं होना चाहिए ना सर। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जुमला होना ही नहीं चाहिए। तो जुमला तो यही लेके आए ना, हमने कहा था क्या कि 15 करोड़ दे दो, जो अमित शाह जी ने कहा कि ये जुमला था। तो भाई इनसे पूछिए जुमले वाली बात। हम लोग तो 79 सीट्स ये जुमला है या फिर वाकई कॉन्फिडेंट हैं आप इस मामले में? ये सर्वे इतने सारे लोग, इतने गठबंधन आपके जो गए दल छोड़ के, उसके बाद 79 नंबर्स, मतलब ये गले से नहीं उतरा किसी को। पारुल जी, ये सर्वे और ये सर्वे उस कंपनी ने करवाया है जिस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी का सर्वे कराया था कि 80 में 80 और 400 पार।
वही कंपनी हम लोगों का भी सर्वे की है, उसने कहा नहीं 80 में 79 पर आप आ रहे हो। उस कंपनी को ढूंढना पड़ेगा कि उसने किसके नंबर सही बताए। लौट रही हूँ थोड़ा सा समय मैं रोशन जी के पास भी चली जाऊँ। राघवेंद्र जी, रोशन जी, ये कंपनी वाकई अब तलाशिए ताकि हम भी समझ पाएं कि आखिर ये आंकड़े आ कहाँ से रहे हैं। पारुल जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई कंपनी नहीं बनी जो जनता की एक्यूरेट नब्ज को पकड़ सके। जनता की नब्ज पकड़ने के लिए गांव में, देहात में, लोगों के बीच में, गरीबों में जाना पड़ता है। चुनावी बात है तो हम लोग भी थोड़ा बहुत जाते हैं। तो देखिए, सत्ता में परिवर्तन की लहर तो सुनाई पड़ रही है। 2-3 मुद्दे बहुत हावी हैं। जैसे विपक्ष बेरोजगारी को मुद्दा बनाने में बिल्कुल असफल रहा था, महंगाई को मुद्दा बनाने में असफल रहा, तो उसके कहने का कोई असर नहीं। अभी भी उस तेजी से मुद्दे नहीं उठ रहे हैं सर। अब ये आकलन करना होगा कि जो समीकरणों को लेकर दलों ने जो गोटियां फिट बिठाई हैं वो चली कि नहीं चली। नहीं, सबसे बड़ी चीज क्या, वो उसी मुद्दे पर आ रहा हूं पर सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जनता जैसे किसी एक 10 साल के कार्यक्रम से थोड़ी सी ऊबन महसूस करती है। ये पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता में गिरावट नाम मात्र की है। बहुत बड़ा असंतोष जो है, चूंकि बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट कर रखा था कि चाहे अरे गहरे जिसको भी टिकट दे दीजिए, जीत तो जाएगा ही प्रधानमंत्री जी के नाम पर। इस बात को जनता ने नकार दिया। पीएम फेस अगर नहीं है तो इसका नुकसान कांग्रेस को भी हो सकता है, इंडिया अलायंस को भी हो सकता है। राजेंद्र जी, छोटी सी टिप्पणी, फिर इजाजत लेनी होगी मुझे। जी, हमें देखिए, हम लोग पूरी तरीके से सत्ता में आ रहे हैं और 4 जून को ये डिसाइड हो जाएगा। और इस देश की जनता ने मन बना लिया है कि इस झूठी और जो है ठगने वाली सरकार को उखाड़ फेंकना है और देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार लेके आनी है। जो ये बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां इंडिया अलायंस गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें खड़गे साहब, अखिलेश जी मौजूद थे। वहां से कई सारे आरोपों के बाण छोड़े गए, बहुत तीखे बाण छोड़े गए, और उसके बाद बीजेपी जवाब देने के लिए आई। तो बीजेपी ने भी अपनी तरफ से आरोप प्रत्यारोपों के साथ ये जो लड़ाई अब शुरू हुई है 5वें चरण के लिए, ये किसको कितना फायदा देगी, क्या मुद्दों पर घेरने में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कामयाब हो पाएगी, या फिर एक बार फिर से हम देखेंगे मुद्दों से हटके फिर एक बार फिर राजनीति किसी और जगह जाएगी और फिर नए कुछ बयान हो सकते हैं। इंतजार कीजिए और तैयार भी रहिए। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।